स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने सेट्स को इंट्रोड्यूस किया था कि क्या होता है, कैसे उसके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग डालिए साथ साथ, सबसेट्स। सबसेट क्या होता है? सपोज करो आपके पास कोई एक सेट है। एक एग्जांपल देखो, पहले सामने देखो। सपोज करो आपके पास कोई सेट है ए। लेट्स से ये सेट है 1 2 3 4। मैंने एक सेट लिया बी। लेट्स से ये है 1 2। एक ए सेट है 1 2 3 4। मैंने एक सेट लिया बी जिसको बोला 1 2। अब बी के सारे एलिमेंट्स ए में दिख रहे हैं आपको? क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं? नहीं। तो हम क्या बोलते हैं? बी इज अ सबसेट ऑफ ए because every element of B is also an element of A। ठीक है? अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में हो तो वो सेट के उस दूसरे सेट का क्या कहलाता है? सबसेट। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? इसको ऐसे, B is a subset of A। ठीक है? तो ये जो B है ये है सबसेट और A कहलाएगा सुपरसेट। ठीक है? 2 मिनट रुक जा, टाइम दूंगा बेटा लिखने के लिए, समझो पहले। B क्या कहलाएगा? सबसेट, और A क्या कहलाएगा? सुपरसेट। तो फॉर्मली इसको कैसे स्टेटमेंट कर सकते हैं? सबसेट्स का मतलब क्या होता है? मैं बोलूंगा अ सेट A is called a subset of B if every element of A is also an element of B। That is, if X belongs to A, कोई एक X एलिमेंट है वो A सेट में है, तो वो X B में भी होना चाहिए। बट रिवर्स ट्रू नहीं है। ठीक है? तो इसमें हम क्या बोलेंगे? A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है? ये A कहलाएगा सबसेट और B कहलाएगा सुपरसेट। यहां उल्टा लिया था मैंने, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक? अब एक सिंपल, एक छोटी सी बात, पहला पॉइंट इसमें, फर्स्ट पॉइंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्यों? देखो, मैं लिख सकता हूं A इज अ सबसेट ऑफ A, मतलब A के सारे एलिमेंट्स A में हैं, होंगे ही हमेशा। A के सारे एलिमेंट्स A में तो होंगे ही, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा पॉइंट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी सेट सबसेट होगा हर सेट का। मैंने बोला एम्प्टी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सेट में होंगे। एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो बोल सकते हो कि नहीं? सो ये 2 पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है। पहली बात मैंने क्या बोली? फर्स्ट बात मैंने बोली सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A का सारा पार्ट B में है, B का जरूरी नहीं है। मतलब every element of B, A is a subset of B, every element of B may not be an element of A। ठीक है ना? सबसेट के सारे सेट में होने चाहिए, सुपरसेट के सब में जरूरी नहीं है।
ठीक है, सो 3 पॉइंटर समझ में आ गए। अब आता हूं एक इंटरेस्टिंग बात में, ये एनसीईआरटी में नहीं है, फिर आपको टाइम दूंगा लिखने का। एनसीईआरटी में ना सिर्फ सबसेट वर्ड यूज किया है और उसने सिर्फ एक सिंबल यूज किया है बिना ये लाइन के। ये जो बिना लाइन वाला होता है वो कहलाता है प्रॉपर सबसेट। ध्यान देना प्लीज, इसका नाम है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट होता है सिर्फ अगर हम ऐसे लिखें। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है हर एलिमेंट, मतलब एक सेट है, एक सबसेट है। अब अगर वो सबसेट सेट में है, मतलब सबसेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ओरिजिनल सेट में होने चाहिए, वो इक्वल भी हो सकता है, तो इक्वल को छोड़ के सारे क्या कहलाते हैं? प्रॉपर सबसेट्स। मतलब सबसेट्स तो सारे हैं, बट प्रॉपर सबसेट कौन सा है? अगर वो इक्वल नहीं है। मतलब if A is a subset of B and A is not equal to B, then A is called a proper subset of B. मतलब इक्वल वाला अगर हो, जैसे मैंने बोला A is a subset of, every set is a subset of itself, but every set is not a proper subset of itself. सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है? प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है? जो कि सबसेट हो बट इक्वल ना हो। जैसे ये 1 2 3 वाला एग्जांपल है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये प्रॉपर सबसेट होगा या सबसेट होगा? 1 सबसेट तो होगा ही होगा। क्या ये प्रॉपर होगा कि नहीं होगा? होगा। इट इज व्हेन इट इज नॉट इक्वल, तब वो प्रॉपर है। क्या ये ए के इक्वल है? नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट है। क्या ये ए के इक्वल है? नहीं है, बट ये सारे इसमें है ना, तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट होगा। क्या 1 2 इसके इक्वल है? नहीं है, तो ये क्या होगा? प्रॉपर सबसेट हो गया। क्या एम्प्टी सेट इसके इक्वल है? नहीं है, तो ये भी क्या हुआ? प्रॉपर सबसेट हुआ। क्या 2 3 इसके इक्वल है? नहीं है, ये भी क्या हुआ? प्रॉपर सबसेट हुआ। क्या 1 2 3 इसके इक्वल है? है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये सबसेट है। समझ में आई बात? प्रॉपर सबसेट के लिए मतलब इफ a subset is a proper subset, then it is not equal, it must not be equal to set itself. क्या ये बात समझ में आती है? तो मैंने क्या बोला? सबसेट के लिए आप क्या यूज करते हो? ये सिंबल यूज करते हो यहां पे, इसीलिए देखो मैंने प्रॉपर सबसेट नहीं यूज किया, मैंने प्रॉपर सबसेट वर्ड नहीं यूज किया। तो सबसेट के लिए आप ये यूज करते हो, प्रॉपर सबसेट के लिए आप क्या यूज करते हो? सिंगल वाला, बिना डंडे के। बिना डंडे के। ये देखो, ये इक्वल है ना, ये एक बेसिकली इक्वल हो गया ना। तो ऐसे याद रखो कि अगर वो इक्वल होता है तो वो ये वाला सिंबल लगेगा, तब वो सिंगल वाला नहीं लगेगा। आई बात समझ? पहले इतना लिखो और करते हैं इसके क्वेश्चंस। नेक्स्ट हो गया, गुड। नेक्स्ट अगला छोटा सा पॉइंट है, अगेन इसको जरा चेक करते हैं। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, ट्रू फॉल्स स्टेट करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, विच वन इज करेक्ट विच वन इज इनकरेक्ट। स्टेट ट्रू फॉल्स। आपके पास ए सेट है 1 2, बी सेट है 2 3, सी सेट है 1 2 3। ध्यान से देखना, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ट्रू या फॉल्स? A is a proper subset of B, false. A सबसेट है ही नहीं, इसके 1 2 है, इसमें 2 3 है, तो ये हो गई false. Because A is not a subset of B, सबसेट ही नहीं है, not a subset. B is a subset of C, proper subset of C. Yes, B क्या है 2 3, C क्या है 1 2 3, तो B के सारे एलिमेंट C में है, तो ये हो गया true. C is a subset of A, false. C is a subset of A. C के एलिमेंट्स A में है? नहीं, तो ये क्या हुआ? false. करेक्ट क्या है? करेक्ट होगा A is a subset of C. A के सब C में, C के सब A में थोड़ी ना। B is a proper B is a subset of B. अब ये प्रॉपर नहीं है, तो every set is a subset of itself, तो ये हुआ true. B is a subset of B, false. प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है।
set cannot be a proper subset of itself. बात समझ में आई? नेक्स्ट, A is a subset of C. A is a subset of C. True. समझ में आ गई बेटे बात? ध्यान से सोच के करना, ठीक है? आगे आओ। कोई भी एक सेट आपके पास A है, कोई भी एक A सेट है, उस सेट के कितने सबसेट्स होंगे अगर मुझे वो निकालना है, तो आपके पास सेट हैज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लेट्स से 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 टू पावर n। तो अगर किसी सेट के पास 2 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 का स्क्वायर, 4। अगर किसी सेट के पास 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 टू पावर 3 यानी 8। जैसे एक है 1 2, तो इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे? मैंने बोला पहली बात, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 4, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 होंगे कि नहीं? कौन कौन से होंगे वो निकालते हैं। इसके सबसेट्स होंगे अकेला 1, अकेला 2, every set is a subset of itself and empty set is a subset of every set। ठीक है? इनमें से अगर आप नोटिस करो, ये 2 और ये 3 ये प्रॉपर है, isn't it? एक तो बराबर है, वो प्रॉपर नहीं होगा। ठीक, जैसे अब 1 2 3 है, 1 2 3 में नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 टू पावर 3 दैट इज 8। अब इसमें नेम करते हैं, तो पहले सिंगल एलिमेंट्स को पकड़ो, अकेला 1, अकेला 2, अकेला 3, फिर पेयर पकड़ो 1 2, 2 3, 1 3, फिर तीनों को इकट्ठा पकड़ो 1 2 3, और फिर एक एम्प्टी सेट। काउंट करो, 8 आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से ये सब और ये मिलके क्या हो गए? प्रॉपर सबसेट्स। ये वाला प्रॉपर नहीं है, 1 2 3 प्रॉपर नहीं है। मतलब अगर मुझे प्रॉपर सबसेट्स देखने तो वो कितना होगा? 2 टू पावर n माइनस 1। तो 2 टू पावर n क्या हो गया? नंबर ऑफ सबसेट्स। 2 टू पावर n क्या हो गया? नंबर ऑफ सबसेट्स। 2 टू पावर n माइनस 1 क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। क्योंकि एक प्रॉपर नहीं है, कौन सा? जो इक्वल है। क्या ये समझ में आता है? पक्का? और देखो नेक्स्ट टर्म है इसमें पावर सेट, फिर टाइम दूंगा आपको। पावर सेट का मतलब क्या होता है? पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। ध्यान से सुनना, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। मतलब मैंने यहां पीछे कुछ सेट्स लिखे हैं, 1 2 3 4। इनको भी अगर मैं सेट में डाल दूं, इन चारों को, तो वो सेट क्या कहलाएगा? पावर सेट। इसी तरह इन सबको मैं एक सेट में डाल दूं तो वो क्या कहलाएगा? पावर सेट। तो पावर सेट किसी भी सेट का क्या होता है? पावर सेट होता है, पावर सेट ऑफ अ सेट A रिप्रेजेंटेड बाय PA इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। मतलब जैसे सेट है तुम्हारे पास 1 2 3, तो इसका पावर सेट क्या होगा? इसका पावर सेट होगा, सेट बनाओ और उसके अंदर सारे सबसेट्स लिख दो, 1 2 3 अकेले वाले, फिर पेयर वाले 1 2 2 3 1 3, फिर तीनों 1 2 3 और फिर एम्प्टी सेट। तो ये पूरा एज अ सेट क्या कहलाएगा? पावर सेट। तो मतलब अब मेरे को बात बताओ, किसी भी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने सबसेट्स हैं 2 टू पावर n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट वो कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स के बराबर, जो कि किसके बराबर आया? 2 टू पावर n के। जैसे, और ये बहुत बहुत काम का पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट है ये? मैंने बोला अगर A B का सबसेट है, अगर A B का सबसेट है तो A बिलोंग करेगा पावर सेट को। क्या मतलब हुआ? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज करो
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए सेट है 1 2 3, मैंने बोला बी एक एलिमेंट है 2 3, ठीक है। अब बी जो है वो ए का सबसेट है कि नहीं है? बी ए का सबसेट है कि नहीं है? अच्छा, इसका पावर सेट लिखें जरा। पावर सेट क्या होगा? अकेला 1, अकेला 2, अकेला 3, पेयर में 1 2, 2 3, 1 3, फिर 1 2 3 और फिर एम्प्टी सेट। यस और नो? अब आप मुझे बताओ, क्या B एज एन एलिमेंट इसमें है ना? B पूरा का पूरा विद ब्रैकेट्स एज एन एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो हम लिखेंगे B बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। तो अगर B A का सबसेट है तो B किसको बिलोंग करेगा? पावर सेट ऑफ A को। पावर सेट को डिफाइन कैसे किया? सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो अगर कोई एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है तो वो जो सेट है वो क्या होगा? पावर सेट के अंदर एज एन एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? मतलब देखो, ध्यान से देखना बेटा, मैंने इसको एज एन एलिमेंट बोलने का मतलब क्या है? एक और एग्जांपल देखो। सपोज ए सेट है 1 2, ऐसा कोई हाइपोथेटिकल सेट बना लिया मैंने 3 4, ये एक ए सेट है। अब मुझे आप बताओ 1 बिलोंग्स टू ए होगा या 1 सबसेट ऑफ ए होगा? 2 बिलोंग्स टू ए होगा या 2 सबसेट ऑफ ए होगा? 3 बिलोंग्स टू ए होगा या 3 सबसेट ऑफ ए होगा? 1 2 बिलोंग्स टू ए होगा या 1 2 सबसेट ऑफ ए होगा? इनमें से ट्रू फॉल्स बताने। बताओ, पहला बताओ, 1 बिलोंग्स टू ए ट्रू है फॉल्स है? 1 एज एन एलिमेंट इसके अंदर है कि नहीं है? तो ये हो गया ट्रू। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि ये तो एलिमेंट है ना इसके अंदर, तो ये हो गया फॉल्स। 2 एज अ सेट बिलोंग्स टू ए, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। एज अ एलिमेंट ब्रैकेट के साथ थोड़ी ना है, तो ये हो गया फॉल्स। 2 इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। असल में क्या हुआ? करेक्ट क्या होगा उसके लिए मैं साथ साथ लिख देता हूं, रुक जाओ। जो इनकरेक्ट है ना उनको करेक्ट कर देता हूं साथ साथ। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए फॉल्स है, बट करेक्ट क्या होगा? 1 सबसेट ऑफ ए, ये होगा ट्रू। इसी तरह 2 बिलोंग्स टू ए फॉल्स है, 2 ब्रैकेट के साथ बिलोंग्स टू ए फॉल्स है, 2 बिलोंग्स टू ए ट्रू होगा। मैंने बोला 2 इज अ सबसेट ऑफ ए फॉल्स है, बट 2 ब्रैकेट के अंदर लगा दूं तो ये सबसेट ऑफ ए ट्रू होगा। मैंने बोला 3 बिलोंग्स टू ए, बताओ ट्रू, क्योंकि ये एज अ सेट इसके अंदर है, तो ये हो गया ट्रू। इसी तरह से 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। इसमें ट्रू क्या होगा? देखो, इसमें ट्रू होगा, हां बिल्कुल सही, एक और ब्रैकेट लगेगा, इज अ सबसेट ऑफ ए। ये पूरा एज एन एलिमेंट ट्रीट करोगे आप विद ब्रैकेट, तो कोई एलिमेंट सबसेट बनता है कि नहीं? अब 1 2 बिलोंग्स टू ए, फॉल्स है, एज एन एलिमेंट थोड़े ना 1 2, तो ये हो गया फॉल्स। आप हां ये लिख सकते हो 1 and 2 both belongs to A. 1 2 is a subset of A. True. 1 2 is a subset of A. True. समझ में आई बात? एक एग्जाम्पल खुद करोगे? एक एग्जाम्पल खुद करोगे? ये वाला खुद करोगे? और जो गलत होगा उसको सही भी साथ में लिखोगे? तो पहले तो पिछला लिखो, फिर ये वाला क्वेश्चन अभी करो, ये वाला क्वेश्चन अभी करो,
और जो इनकरेक्ट होगा उसको करेक्ट करके भी लिखना है, ठीक है। चलो पहले तो ये लिखो बेटा, पावर सेट, ये लिख लिया था, ये लिख लिया था, फटाफट करो थोड़ा स्पीड पे, ये लिखो फिर पावर सेट को वो लिखते हैं। चलो चेक करते हैं। पहला 1 बताओ क्या होगा, सबसेट होगा नहीं होगा, बिलोंग्स टू होगा नहीं होगा, क्या होगा? 1 एज एन एलिमेंट इसमें है तो क्या यूज होगा? बिलोंग्स टू। 1 एज एन एलिमेंट इसमें तो ये होगा बिलोंग्स टू। 1 एलिमेंट सेट बना दिया तो ये इसका सबसेट है कि नहीं? एवरी एलिमेंट ऑफ दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ दिस। सबसेट्स के लिए कैसे करते हैं? एलिमेंट्स कंपेयर करते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस इज एन एलिमेंट ऑफ दिस, तो ये क्या होगा? सबसेट। अच्छा 3 क्या होगा? 3 एज अ सेट इसमें अंदर है, एलिमेंट, ये पूरा का पूरा एज एन एलिमेंट अंदर है, तो ये क्या होगा? बिलोंग्स टू। 3 एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ दिस, तो ये होगा सबसेट। समझ में आ रहा है? अगला 1 2, 1 2 एज अ दो, ये दोनों एज एन एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये क्या होगा? सबसेट। 4 5 एज ए कंप्लीट एज एन एलिमेंट अंदर है, बिलोंग्स टू। 1 3, 1 एज एन एलिमेंट, 3 एज एन एलिमेंट, ये हो गया सबसेट। 1 4 है कुछ, बिलोंग भी नहीं है, सबसेट भी नहीं है, तो ये तो बिलोंग्स टू भी नहीं होगा एंड सबसेट भी नहीं होगा, दोनों ही लग सकते हैं इसमें। 3 4 बताओ, 3 4 बिलोंग्स टू और सबसेट बताओ। 3 एज एन एलिमेंट तो है सेट में, 4 अकेला नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू हो गया, और यहीं पे इज नॉट अ सबसेट भी हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? इसी तरह 3 4 5 और 6 ये भी इज नॉट अ सबसेट हो गया। इसको आप क्या लिखोगे अगर ये करेक्ट करना होगा इसमें? तो इसमें करेक्ट क्या होगा? 3 4 5 6 ना 6 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू होगा। Isn't it? समझ में आ गया? इसी तरह ऊपर वाले में अगर करना होगा तो 3 और 4 नहीं, 3 4 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू होगा, ठीक है। और 1 और 4 वाले में क्या लिखोगे अगर करेक्ट करना है? तो 1 और 4 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू होगा। क्या ये समझ में आती है? क्लियर है लॉजिक एकदम? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हम रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट की फॉर्म में। देखो सेट में तो एलिमेंट्स आते हैं, सेट में तो एलिमेंट्स आते हैं ना। जैसे सपोज मैंने बोला फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 लिख दोगे। मैंने बोला फर्स्ट 5 रियल नंबर्स, तो इसका कोई मतलब नहीं बना ना, फर्स्ट 5 रियल नंबर्स का कोई मतलब नहीं बना। तो रियल नंबर को हम इंटरवल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दो, जैसे सपोज 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट, ठीक है। तो उसको हम 4 तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब, सपोज मैं बोल रहा हूं कि कोई एक रियल नंबर है 2 और 3 के बीच में, और अगर मैं कॉर्नर पॉइंट्स को इंक्लूड कर लूं तो वो क्या कहलाता है? क्लोज्ड इंटरवल। अगर मैं कॉर्नर पॉइंट्स को इंक्लूड कर लूं तो मतलब x जो है वो 2 और 3 के बीच में है, इंक्लूडिंग 2 and 3, मतलब वो 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, ठीक। तो जैसे मैंने बोला क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगते हैं ए और बी के बीच में, और ये कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे हो आप। जैसे मैंने बोला -2 और 4 के बीच में, तो नंबर लाइन बनाओ -2 और 4 के बीच में, और यहां पे डार्क ये एक सॉलिड सर्कल बना दो। सॉलिड सर्कल का क्या मतलब हुआ कि ये कॉर्नर पॉइंट्स भी क्या कर लिया आपने? इंक्लूड कर लिए। दूसरा होता है ओपन इंटरवल। ऐसे कर्व ब्रैकेट्स लगते हैं या उल्टे ब्रैकेट्स लगते हैं, इसमें कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते। तो नंबर लाइन की फॉर्म में बनाओगे तो हॉलो सर्कल बनाओगे,
सो -2 और 4 के बीच में -2 से लेकर 4 तक, -2 to 4, -2 से लेकर 4 तक सब कुछ हो सकता है, बट कॉर्नर्स इंक्लूड नहीं होंगे। इसमें कॉर्नर्स इंक्लूड हो गए, तो क्लोज्ड में कॉर्नर इंक्लूड होंगे, ओपन में कॉर्नर इंक्लूड नहीं होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ क्लोज्ड हो एक तरफ ओपन हो, वो ये दो केस हो गए। राइट हाफ ओपन, राइट हाफ ओपन मतलब राइट साइड ओपन है और लेफ्ट साइड क्या हो गई, क्लोज्ड। तो ए से बी मैंने बोल रहा हूं तो ए इंक्लूड हो गया और बी इंक्लूड नहीं हुआ। जैसे मैं -2 से 4 तक बोलता हूं, -2 क्लोज्ड इंटरवल और 4 ओपन, तो -2 पे क्लोज्ड और 4 पे ओपन, तो -2 कैन बी इंक्लूडेड बट 4 कैन नॉट बी इंक्लूडेड। इसी तरह से लेफ्ट हाफ ओपन का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट ओपन और राइट क्लोज्ड। -2 पे ओपन मतलब -2 नॉट इंक्लूडेड बट 4 इंक्लूडेड। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये नोटेशंस जो है इंटरवल्स की, ये किस में यूज होती है, रियल नंबर्स में सिर्फ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 4, तो ये सेट आप कैसे लिखोगे, 1 2 3, क्योंकि क्या बोला, बिटवीन बोला, बीच में। मैंने बोला सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन -2 and 4, होल नंबर्स -2 और 4 के बीच में हो गए 0 1 2 3। सपोज मैंने बोला सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन -2 and 4, तो ये इंटरवल्स की फॉर्म में लिखा जाएगा -2, 4। ये क्या हो गया, ओपन इंटरवल। क्या ये बात समझ में आ गई? तो नॉर्मल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर, उनको आप एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखते हो, बट जब भी ये इंटरवल की फॉर्म में होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसको लिखते हो, रियल नंबर्स को। उसमें रैशनल भी इंक्लूड हो गए, इरैशनल भी इंक्लूड हो गए। आ गई बात समझ? नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, हम काफी सारे सेट्स की अगर बात कर रहे हैं, मतलब हम डिस्कशन कर रहे हैं बहुत सारे सेट्स का, उन सारे एक ऐसा सेट जिसमें वो सारे के सारे सेट इंक्लूडेड हो जाएं, मतलब सुपर सेट ऑफ एवरी सेट, मतलब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ दैट सेट, तो दैट सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। जैसे मैंने बोला if few sets are under consideration then a set which is super set of every set, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। जैसे A 1 2 है, B 1 2 3 है, C 1 3 4 है, तो इन सबका सुपर सेट कौन सा होगा, जिसमें सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड हो। तो 1 से लेकर 5 तक भी हो सकता है, 1 से 10 तक भी हो सकता है, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कम से कम ये क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एक सेट है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल दूसरा सेट है, सेट ऑफ स्केलियन ट्राइंगल तीसरा सेट है। इन सबका कंबाइंड सेट क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। उसमें इक्विलेटरल भी आ गया, आइसोसेलेस भी आ गया, स्केलियन भी आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, इनका यूनिवर्सल सेट। क्या ये समझ में आता है? पक्का? ये पॉइंटर्स लिख लीजिए, देन वील प्रोसीड। नेक्स्ट देखो, अगर रह गया तो बाद में लिख लेना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं। इसके होमवर्क मैं असाइनमेंट में से दूंगा, आज हम एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं। इसकी ओरल है, बहुत सिंपल एनसीईआरटी है। लेट्स डू, कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स, एम्प्टी सेट ए बी सी, ये सेट्स दिए हुए हैं। बताओ एम्प्टी सेट सबसेट और डज नॉट इज नॉट अ सबसेट, वो करना है। तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो आंसर क्या होगा, सबसेट। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है कि नहीं? ए के एलिमेंट बी में है, नहीं है, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ए के एलिमेंट सी में है, बी और सी 159 है, ठीक है, इजी। नेक्स्ट, लेट ए इज ए आई ओ यू, बी इज ए बी सी डी, इज ए अ सबसेट ऑफ बी? नो, क्वेश्चन में लिखा नो, व्हाई? बिकॉज कोई एक एग्जांपल ले लो, ए है, ई है, बिकॉज ई बिलोंग्स टू ए but E does not belong to B. Is B is a subset of B? B is a subset of A? No. Because ये second part का, because इसमें कौन सा है, A है, B है, B belongs to B but B does not belong to A. Clear? समझ में आ गई यहां तक बात? Next, let A, B, C be three sets. A belongs to B and B is a subset of C. Is it true that A is a subset of C? If not, give an example. अच्छा जी, एक एग्जांपल लेते हैं। A belongs to B बोला, आपको बोला let A, B, C be three sets, तो A मैंने कोई ले लिया 1, ये सेट है,
बी ले लिया 1 2 3। अब देखो A बिलोंग्स टू B हुआ कि नहीं हुआ? एज एन एलिमेंट है नहीं अंदर। अच्छा, if A belongs to B and B is a subset of C, is it true that A is a subset of C? B is a subset of C का मतलब क्या हुआ? Every element of B is also an element of C. Every element of B is also an element of C. So C ले लिया 1, एक मिनट बेटा, A belongs to B, B is a subset of C बोला ना, 2, B is a subset of C, 2 3 4 5. Every element of B is also an element of C, right? समझ में आती है बात? तो क्या A is a subset of C होगा? A belongs to C होगा ना, but A is not a subset of C. समझ में आ गई? एज एन एलिमेंट है वो, समझ में आ गया? और एग्जाम्पल देखो, एनसीईआरटी आ गई, एक्सरसाइज आ गई सीधी। मेक द करेक्ट बाय फिलिंग दिस। 2 3 4 2 3 4 है इसमें सबसेट। ABC BCD इज नॉट अ सबसेट। अगला, X such that X is a student of class 11, X such that X is a student of school। तो क्लास 11 के स्कूल का जो बच्चा होगा वो स्कूल का भी होगा, तो ये सबसेट हो गया। X such that X is a circle, X such that X is a circle in the same plane with radius 1 unit, नहीं है, उल्टा है। इसमें रिवर्स इज ट्रू। इसमें देखो 1 सेंटीमीटर का जो सर्कल है वो सारे सर्कल्स का ही कुछ पार्ट होगा, सारे सर्कल्स सिर्फ 1 सेंटीमीटर के पार्ट थोड़ी ना होंगे। X such that X is triangle, X such that X is rectangle, नहीं है। X such that X is an equilateral triangle, X such that X is a triangle, बिल्कुल होगा। X such that X is an even natural number, X such that X is an integer, every even natural number is an integer, so yes, it is a subset. Every even natural number is an integer, but every integer is not an even natural number. ठीक है? Second, examine whether the following is true and false. AB is not a subset, false. It is a subset. AE is a subset of X such that X is vowel, yes, true. AE IOU भी होते हैं, पर ये सबसेट तो है ना इसका। 1 2 3 1 3 5, false. A is a subset of ABC, true. A is belongs to, false. सबसेट होता तो ट्रू होता। This A is a subset of ABC but doesn't belong. ठीक है? X such that X is an even natural number less than 6, even natural number less than 6 कौन सा हो गया? 2 4. 2 4 is a subset of X such that X is a natural number which divides 36. तो ये बेसिकली क्या हुआ? 2 4 is a subset of X such that X is a natural number which divides 36. तो 1 2 3 4 6 9 12 18, तो ये हो गया ट्रू। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, 3 4 इज अ सबसेट ऑफ A, बताओ ट्रू फॉल्स? फॉल्स, एज एन एलिमेंट है पूरा। 3 4 बिलोंग्स टू, ये हो गया ट्रू, एज एन एलिमेंट था। 3 4 सेट के सेट, ट्रू। समझ में आ गई बात अपडेट अच्छे से? नेक्स्ट, 1 बिलोंग्स टू A, ट्रू। 1 इज अ सबसेट, फॉल्स, ये सेट लगा होना चाहिए था। 1 2 5 इज अ सबसेट, ट्रू। Every element of this is also an element of this. 1 2 5 belongs to, false. अगर ये ब्रैकेट ना लगा होता तो ट्रू था। 1 2 3 false, 3 अकेला एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ये एलिमेंट है ही नहीं। Empty set belongs to A, false. Empty set is a subset, belongs to नहीं होगा। Empty set is a subset of A, true. Empty set as a set belongs is a subset of A, बताओ? False. ठीक है? अगला, राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए की एलिमेंट है तो कितने सबसेट्स होंगे?
2 टू पावर n होता है ना, तो 2 टू पावर 1, तो कौन कौन से बनेंगे? a और एम्प्टी सेट। इसके क्या बनेंगे? 4 बनेंगे, a b ए बी और एम्प्टी सेट। इसके क्या बनेंगे? 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और एम्प्टी सेट। इसके कितने आ रहे हैं? 8। इसके कितने होंगे? 0, दैट इज 1 एम्प्टी सेट। ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल्स -4 से 6 तक। -4 इज नॉट इंक्लूडेड, 6 इज इंक्लूडेड, तो ये क्या होगा? -4 पे ओपन्स और 6 पे क्लोज्ड। -12 से -10 दोनों तरफ ओपन। 0 से 7 0 इंक्लूडेड, 7 इज नॉट इंक्लूडेड। 3 to 4 3 इंक्लूडेड, 4 ऑल्सो इंक्लूडेड। नो प्रॉब्लम। सेम इसमें कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये डू इट योरसेल्फ। इसको क्या लिखोगे? इसका पहला मैं लिख देता हूं, इसको लिखोगे x such that x belongs to real number and x is between -3 and 0, और ये नॉट इक्वल टू में आएगा, इसमें इक्वल टू में आ जाएगा। कर लोगे? What universal set would you propose for each of the following? Set of right triangle, set of isosceles triangle। इसका आंसर क्या हो गया? Set of all triangles। उसमें आइसोसेलेस भी कवर हो गए, राइट ट्राइंगल भी कवर हो गए, ये हो गया यूनिवर्सल। गिवन द फॉलोइंग सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। तो ऐसा सेट जिसमें सब हो, 135 है इसमें, 246 है इसमें, 02468 02468 नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 02468 ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। जिसमें ये सब कवर्ड हो, एक्स्ट्रा तो हो ही सकते हैं। आज का छोटा सा होमवर्क है, असाइनमेंट से क्वेश्चन 22 ऑनवर्ड्स कंप्लीट करनी है फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।